Hi lovely students, welcome back to another lesson with Abhishek sir. This is Fatafat English with Abhishek sir, and I would like to welcome you to this excellent session, this wonderful session. It's all about career counseling. Basically a lot of people have confusions about their careers. What should they do? उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और हम अपने करियर का चुनाव कैसे करते हैं. Well, my name is Abhishek, an English language trainer training the people to the tune of spoken English and developing their personalities through spoken English classes. Well, I have a YouTube channel in the name of Fatafat English with Abhishek sir. For more interesting English videos, you can follow me there. You can subscribe to my channel and learn this art of spoken English. I believe that you will be happy and you will be delighted to see my videos. And if you practice in the chat section, यदि आप chat section में practice करते हैं, जो भी structures मैंने वहाँ सिखाए हैं, जो भी vocabulary मैंने वहाँ सिखाई है, यदि आप उनको chats में जाकर, comments में जाकर practice करते हैं, this will become permanent and you will see that your English will grow, your personality will grow dramatically. आपका confidence भी बढ़ जाएगा और आपकी personality भी develop हो जाएगी. Well, in this live class today, I'm going to talk a lot about, career. Basically, हम career का चुनाव कैसे करें, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए. More and more people will be joining us today in this live class. I hope I'm loud and clear. Am I loud and clear? क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? Right. More people will be joining us soon. Well, they are new students and they will be joining us in this live class. Basically, a lot of people have confusions. They do not understand how to choose the right career. हालांकि ये difficult है कि हम करियर का चुनाव कैसे करें. करियर काउंसलिंग क्या होती है और ये भी हमें समझ नहीं आता कि हम पढ़ाई में क्या पढ़ें, क्या हम अपना जो करियर चुनेंगे क्या वो सही होगा, क्या हम वास्तव में वो बन जाएंगे जो हम सोच रहे हैं. जैसे जैसे आप छोटे होते हैं बचपन में तो ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ख्वाब छोटे हो जाते हैं. राइट. अब ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु आर सिटिंग ओवर हियर एंड वाचिंग मी लाइव. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हिट द लाइक बटन. मैं कहूंगा आपसे कि आप अभी लाइक बटन को हिट करिए और इसे शेयर कर दीजिए so that this video reaches more and more people and they can also take benefit from this lecture. इस लेक्चर से वो उनको भी फायदा हो सके, उनको भी इसका मतलब इनफैक्ट आई बिलीव नो मैटर व्हाट यू बिकम, आप जीवन में कुछ भी क्यों ना बन जाए, समटाइम्स यू हैव रिग्रेट्स. कभी कभी आपको अफसोस होता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं ना करूं. यू आर ऑलवेज इन ए फिक्स. आप कंफ्यूजन्स में होते हो. वेदर विल आई बी एबल टू डू इट, क्या मैं इसे कर भी पाऊंगा या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा. ये सबके साथ होता है. लाइक व्हेन यू आर इन योर स्कूल्स, जब आप स्कूल्स में होते हैं, योर अर्ली एजुकेशन स्टार्ट्स. जब आपकी अर्ली एजुकेशन होती है तो फिर आपको कंफ्यूजन्स होते हैं. मतलब आप पढ़ाई करते चले जाते हैं. फिर जब हाई स्कूल आपका हो जाता है तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आप आर्ट साइड से पढ़ें. और उसके बावजूद भी ये कंफ्यूजन रहता है कि अब हम आगे बढ़ के क्या करें. मतलब वंस यू डन 12th, यदि आपने 12th कर लिया तो आप क्या करें. कुछ लोग इसी कश्मकश में ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर यही सवाल उनके सामने खड़ा होता है. राइट. गुड इवनिंग अगेन गाइस. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द वंडरफुल पीपल. Hit the like button guys and share this video so that I'm able to reach more and more people. मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाऊं और ये वीडियो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे देख लें. ऑफ कोर्स माय फॉलोअर्स आर स्टूडेंट्स. मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं और उनको ये वीडियो काफी फायदेमंद रहने वाला है. इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम. राइट. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. इस कहानी को शुरू करते हैं, इस सिलसिले को शुरू करते हैं. हाउ टू चूज द राइट करियर. करियर को कैसे चुने और क्या हम बन भी पाते हैं. यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस क्लास. इस क्लास में एंड तक यदि आप रुकने वाले हैं तो गिव मी अ थम अप. मुझे एक थम अप दीजिए यदि आप एंड तक रुकने वाले हैं. राइट.
Hope you are in a fantastic mood. Hope you are in a fantastic mood. Right. Basically, all the kids, even the parents, the teachers, everybody is confused. आपको क्या लगता है, जब विराट कोहली छोटे थे तो उन्हें सपना आ गया होगा कि वो क्रिकेटर बनेंगे? कैरी मिनाटी जो अभी एक फेमस यूट्यूबर हैं, या ये बढ़ाना मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, जो है बढ़ाना करके है, यूट्यूब पर वो वीडियोस बनाते हैं। क्या उन्हें सपना आ गया होगा? क्या मुझे पता था I'll be an इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर? क्या नरेंद्र मोदी को पता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अमिताभ बच्चन को ये पता था कि वो एक एक्टर बनेंगे? क्या लता मंगेशकर को ये मालूम था कि वो सिंगर बनेंगी? अमित भड़ाना, राइट, अमित भड़ाना। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। Excuse me guys. Sir, there is a phone ringing. Sorry for the inconvenience, sorry for the disturbance in the conversation. Right, thanks for telling me this. And I'm very glad to have you here. Because you are so concerned. आप concerned है इस बात को लेकर कि मुझे जानना है, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को जानना चाहिए। If you have not shared this video, this is a criminal offense. यदि आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए आपको जरूर सजा मिलेगी। आप इसे शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए वीडियो। राइट, चलिए आगे बढ़ते। किसी को नहीं पता होता कि वो आगे चल के क्या बनेगा। कई बार लोग सोचते कुछ और हैं और बन जाते हैं कुछ और। पढ़ाई की कुछ और बन गए कुछ और। इसके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल आपको देकर के दिखाऊंगा। राइट, 2-3 एग्जाम्पल आपको देकर दिखाऊंगा कि जो लोगों ने पढ़ाई कुछ और की और वो बन गए कुछ और। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। राइट, वेल, एक बहुत ही फेमस रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं हर्षा भोगले। हर्षा भोगले का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। चेतन भगत का नाम आपने जरूर सुना होगा। चेतन भगत इज ए फेमस राइटर, बहुत ही फेमस, मतलब राइटर क्या कहूं मैं, उन्हें ऑथर कहूंगा। ऑथर, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। ये जो 2 स्टेट्स बनी, या फिर वो बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे अभी नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, स्लिप माय माइंड, दिमाग से निकल गया है। राइट, अब हम बात करते हैं हर्षा भोगले। IIM अहमदाबाद, इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज MBA का। उन्होंने MBA किया और आज वो ऑथर हैं, बुक्स लिखते हैं। क्या मतलब है? उस MBA कॉलेज में पहुंचने का लोगों का ड्रीम होता है, उस MBA कॉलेज में लोगों का पढ़ने का ड्रीम होता है। और जब आप वहां से MBA करके पास आउट होते हैं वहां से, तब आप किसी एक अच्छे लेवल पर होते हैं। कोई भी MNC आपको रिक्रूट कर लेगी, आपको जॉब दे देगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब नहीं की। ही बिकेम ए फेमस कमेंट्रेटर, वो कमेंट्रेटर बन गए, बिकॉज डूइंग ए जॉब वॉज नॉट हिज थिंग। जॉब करना शायद उन्हें नहीं अच्छा लगता था। उन्होंने वहां से पास किया और उसके बाद उन्हें MBA बनना चाहिए था, उन्हें मैनेजमेंट में कहीं जाना चाहिए था, कोई बिजनेस एम्पायर संभालनी चाहिए थी, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी संभालनी चाहिए थी, लेकिन वो बन गए एक, क्या बन गए, मैंने आपको भी बताया, कमेंट्रेटर। क्रिकेट में कमेंट्री होती है ना। हर्षा भोगले को आप जरा डालेंगे, यदि आप YouTube पर हर्षा भोगले को सर्च करेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने पढ़ाई की कुछ और वो बन गए कुछ और। अब एक और एग्जांपल, चेतन भगत के बारे में भी, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो आप पढ़िएगा, इसी से आपको समझ आएगी कि हमें जीवन में करियर का चुनाव कैसे करना है। राइट, कमेंट्रेटर।
कमेंटेटर की स्पेलिंग आप बाद में टिक कर लीजिएगा, अभी जो आपको आ रही है या जो गूगल सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, जो आपको ऑटो करेक्ट, ऑटो स्पेल चेक, वो जो भी ठीक कर रहा है वो आप टाइप कर दें, कमेंटेटर, कमेंट, राइट। अंजलि सिंह ने बिल्कुल ठीक लिखा है, कमेंटेटर। आप इनकी स्पेलिंग कॉपी कर सकते हैं, कमेंट से बना है कमेंटेटर, कमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन भगत, उन्होंने भी IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की और उसके बाद क्या हुआ, वो एक ऑथर बन गए, राइटर नहीं। राइटर तो यदि मैं बोलूंगा और वो लिख रहा है तो वो भी राइटर है, लेकिन उन्होंने खुद से सोच के बुक्स लिखी हैं, तो वो क्या बन गए, ऑथर। राइटर नहीं है वो, ही इज नॉट ए राइटर, ही इज एन ऑथर। जो अपने आइडियाज को बुक में लिखता है उसे ऑथर कहते हैं, जो दूसरों के आइडियाज को बुक में लिखता है या कहीं लिखता है उसे राइटर कह सकते हैं। तो ही इज नॉट एन राइटर, ही इज एन ऑथर, वो एक ऑथर है, राइट। तो ऑथर और राइटर में आपको अंतर समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑथर एंड राइटर, राइट। थैंक यू वेरी मच, यू गॉट इट, राइट। अब वो ऑथर बन गए और आज वो MBA कॉलेजेस में, MCA कॉलेजेस में या बड़े बड़े कॉलेजेस में अपने लेक्चर डिलीवर करने जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बढ़िया बढ़िया लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अब सोचिए, उन्होंने पढ़ाई की कुछ और वो बन गए कुछ और, राइट। कभी किसी को पता नहीं चलता कि हम जीवन में क्या बनेंगे। इवन मुझे भी नहीं मालूम था आई विल बी एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने बचपन से साइंस में पढ़ाई की, अप टू हाई स्कूल आई स्टडीड साइंस, लेकिन चूंकि आई नेवर वांटेड टू बी डॉक्टर और एन इंजीनियर, मैं कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया था। लेकिन चूंकि मेरे सारे दोस्तों ने साइंस से पढ़ाई की थी, तो फिर मैंने भी साइंस से ही पढ़ाई की। लेकिन हाई स्कूल होते होते साइंस के 3-4 ट्यूशन कौन पढ़ेगा यार, तो मैंने चूज किया कॉमर्स। अब जब मैंने कॉमर्स चूज कर लिया तो फिर मेरे दिमाग में आया, यार कॉमर्स के बाद तो एक ही चीज है अकाउंटेंट, मुझे नहीं बनना, मुझे सारा दिन पेपरों में नहीं अपना दिमाग खपाना, मुझे अकाउंट्स में नहीं जाना। मैं ना CA बनना चाहता हूं, ना CS बनना चाहता हूं, ना किसी कंपनी के अकाउंट संभालना चाहता हूं। नहीं, इट इज बोरिंग फॉर मी। मेरे लिए कंप्यूटर पर बैठकर काम करना आज तक बोरिंग है, पहले भी बोरिंग था। इसलिए मैंने अपना इंटरमीडिएट तक मैंने कॉमर्स लिया और उसके बाद कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने भी अपने दोस्तों के साथ BCom कर लिया। उन सब ने BCom किया, मैंने भी BCom कर लिया। अब BCom करने के बाद आई डिसाइडेड टू डू MBA और मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद आई गॉट टू रियलाइज, मुझे रियलाइज हुआ कि यार स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। Many of my classmates were already able to speak English nicely, fluently, confidently, naturally. वो बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोल पा रहे थे। अब मुझे लगने लगा कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा। I decided to learn spoken English. I decided to improvise my English. बस मैंने स्टार्ट कर दिया रीडिंग करना, न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश का न्यूज़पेपर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, जितना भी समझ में आता था। इन द बिगिनिंग इट वॉज वेरी टफ, शुरू में बहुत टफ था। एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ता था और उसमें इतने से पैराग्राफ में 50 नए वर्ड्स मिल जाते थे जो आते ही नहीं थे, जो मुझे नहीं मालूम थे। अब जब वो मुझे मालूम नहीं थे तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार क्या किया जाए। आई स्टार्टेड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आई स्टार्टेड मैं डिक्शनरी खोल के बैठ जाता था, मीनिंग्स देखता रहता था, सेंटेंस फ्रेम करता रहता था। तो दिस इज हाउ आई लर्न स्पोकन इंग्लिश। एंड फॉर मोर फ्लुएंसी इन इंग्लिश
I decided to join an institution, American Institute of English Language. मैंने ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज वेयर माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग. मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई. आई डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस, आई डेवलप्ड माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, माई कम्युनिकेशन स्किल्स, माई स्पोकन इंग्लिश, माई फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव्ड. सब कुछ इम्प्रूव होने लगा. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हिट द लाइक बटन गाइस. अभी आप एक बार फिर से हिट करें लाइक बटन और फिर उसके बाद इस वीडियो को फिर से शेयर कर दें. लेट वेट फॉर सम टाइम. शम्मी मैम, वेट फॉर सम टाइम. आई विल गेट बैक टू योर क्वेश्चन. आपका जो भी सवाल है, जब तक आप इसे एंड तक सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है. राइट. वेल, अब यदि हम बचपन में ही सोच लें और उसी के हिसाब से बन जाएं, तो मैंने आईएएस ऑफिसर्स को सुसाइड करते हुए अखबार में पढ़ा है. मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुसाइड करते हुए अखबार में पढ़ा है. CCD यानी कैफे कॉफी डे. अभी पीछे ही न्यूज़पेपर में और मीडिया की हेडलाइन बनी थी कि उन्होंने अपनी घर से निकले, कहीं जंगल में गए, गाड़ी छोड़ी और उन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि उनके पास तो करोड़ों अरबों रुपए थे और पूरे हिंदुस्तान में कैफे कॉफी डे का आउटलेट खुला हुआ है. इतना बड़ा बिजनेसमैन सुसाइड कर लिया. इंजीनियर्स कमिट सुसाइड, बिजनेसमैन कमिट सुसाइड. अभी मैं रिसेंटली लता मंगेशकर डाइट. लता मंगेशकर की जब डेथ हुई तो मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू की क्लिप दिखाई थी लता मंगेशकर के बारे में, और उनसे एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप अगले जीवन में लता मंगेशकर बनना चाहेंगी. तो लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया था, नहीं. इट वॉज वेरी टफ. ये बहुत दुख भरी कहानी थी. ये जीवन बहुत मुश्किल था. आई वुड नॉट लाइक टू बी ए सिंगर अगेन. मैं फिर से लता मंगेशकर वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती. तो आप देखिए, इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी लोग वो नहीं बनना चाहते थे जो वो बनकर सफल हो गए, फेमस हो गए. वो अंदर की कहानी वो ही जानते होंगे, अंदर की स्टोरी, रियल स्टोरी क्या है वही जानते होंगे. तो सबसे पहला तो आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो देखो आपको करनी ही चाहिए. मुझे लगता है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन बचपन में ही होनी चाहिए. क्योंकि यदि बचपन में नहीं हुई, बचपन में आप सही से नहीं पढ़े, आपने स्कूल्स के अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, तो जब आप बड़े हो जाएंगे आप वापस उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे. यू विल रियलाइज दैट आई मेड ए मिस्टेक. आप रियलाइज करेंगे कि मैंने गलती कर दी. बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो पढ़ नहीं पाए और वो बाद में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो अलाउ नहीं करती. बच्चे कई बार बचपन में नहीं पढ़ते, स्कूल में नहीं पढ़ते, ट्यूशन में नहीं पढ़ते, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, जबकि वो ध्यान से सुनते नहीं है. यदि वो सुनेंगे तो सब समझ में आएगा. ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें सब कुछ, पढ़ाई भी समझ में आएगी, जो टीचर बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, वो भी सब कुछ समझ में आएगा और उन्हें याद भी हो जाएगा. बचपन कभी लौट कर नहीं आएगा. आप देखेंगे जीवन में पढ़ना कितना जरूरी है. यदि आप बचपन में नहीं पढ़ते तो शायद आप फिर कभी पढ़ नहीं पाएंगे. बहुत मुश्किल है प्रौढ़ शिक्षा. यदि बड़े होकर के बड़े होकर के आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो फिर सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ नहीं करेंगी कि आप पढ़ पाएं. आप या तो अपनी जॉब में बिजी होगे, अपनी फैमिली में बिजी होगे, या तो आप कहीं ना कहीं बिजी होगे किसी ना किसी चीज में. तो गाइस, आई वॉन्ट यू टू स्टडी वेल. आप पढ़िए, भले ही आप टॉप ना कर पाए, पढ़िए. एजुकेशन जहां पर भी मिल रही है, ट्यूशन में दीवानों की तरह ध्यान दीजिए. स्कूल्स में क्रेजी हो जाइए. जब आप क्लास में बैठे हो, टीचर जो कुछ भी कह रहा है आपके कान से होता हुआ दिमाग में जाना चाहिए, दिमाग से दिल में. यू विल नेवर फॉरगेट इट. आप कभी भूलेंगे नहीं उसे.
राइट, पढ़िए, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। हाँ, आप साइंस से पढ़ेंगे, कॉमर्स से पढ़ेंगे या फिर आप आर्ट साइड से पढ़ेंगे, ये आपको डिसाइड करना होता है। मैं ज्यादातर लोगों से कहूंगा कि उन्हें जो भी अच्छा लगता है, बचपन में पता किसी को नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स कई बार गाइड करते हैं, कि आपको साइंस लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए, बट बेसिकली वी फॉलो द फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, हम अपनी बुद्धिमानी को नहीं देखते। हमें फ्यूचर का भी नहीं पता होता कि क्या चीज काम में आने वाली है। बस हमें तो कहीं ना कहीं बढ़ना है, तो आप कुछ भी चूज कर लें, अच्छा चूज कर लें, थोड़ा मुश्किल चूज कर लें, उससे आगे का जीवन आपका आसान हो जाएगा। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। यदि आप साइंस से पढ़ लेते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। कॉमर्स से पढ़ते हैं तो आपके पास और कम ऑप्शन होंगे, और यदि आप आर्ट साइड से पढ़ते हैं तो ऑप्शंस और भी लिमिटेड होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड, यू शुड बी थॉटफुल, कि आपके दिमाग में आइडियाज आते हों, आप सोच पाते हो। हाँ, जब तक आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो पढ़ाई में नंबरों पर फोकस करें, ये जरूरी है, क्योंकि समाज ऐसा ही सिखाता है, सारे स्कूल्स ऐसा ही सिखाते हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसा ही सिखाते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको समय मिले और आपको यूट्यूब पर काम करना है तो एक बार करके देख लें, थोड़ा थोड़ा समय लगा के देख लें। यदि आपको इंटरेस्ट आने लगे, देखिए कोई भी यूट्यूबर कब यूट्यूबर बनता है, जब वो उसे थोड़ा सा ट्राई करता है और उसे सफलता मिलती है, उसे मजा आने लगता है, उसे मजा आने लगता है, तो वो उसी चीज को ज्यादा करने लगता है। चलिए, एक बच्चा घर में बढ़िया कब करता है, अपनी पढ़ाई में बढ़िया कब करता है, मैं आपको समझाता हूं। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपके अच्छे नंबर आ जाएं, तो आपके मम्मी पापा और आपके आसपास वाले लोग आपसे कहेंगे, यार तू बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, हमारा बेटा तो बहुत बढ़िया है, हमारा इनका लड़का तो बहुत ही अच्छे नंबर लाता है। तो ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाती है, और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप उसी चीज को और ज्यादा करने लगते हैं। यदि कोई लड़की है और वो बढ़िया कोई चीज बढ़िया बना लेती है, यदि वो पिज्जा बढ़िया बना लेती है, या वो दाल अच्छी बना लेती है, या वो पनीर अच्छा बना लेती है, या वो खाना अच्छा बना लेती है, तो आसपास के जो घर के लोग हैं वो कहें, यार ये तो बहुत ही एक्सपर्ट कुक है, ये तो जब भी खाना बनाती है हम उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो उस लड़की को ये लगने लगता है कि वो कुकिंग में बहुत अच्छी है, बस वो इसी में आगे बढ़ जाती है। आप सोचिए ना, इंडिया के सबसे फेमस शेफ हैं कौन? संजीव कपूर। क्या उनके मम्मी पापा ने पुरुष होने के बाद उन्हें यह कहा होगा कभी बचपन में कि आपको शेफ बनना है? नहीं, उन्होंने खाना बनाया होगा, उन्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगा, लोगों को उनका बनाया हुआ खाना अच्छा लगने लगा, बस वो उसी फील्ड में आगे बढ़ गए। ऐसे ही शायद विराट कोहली के साथ हुआ होगा। उन्होंने क्रिकेट खेला होगा कभी स्कूल में, कॉलेज में, अपनी टीम में, और उन्होंने अच्छा खेल लिया होगा, या अच्छा बाई चांस हो गया होगा, और लोगों ने उनकी तारीफ करी होगी, बस वो उसी में आगे बढ़ गए, उसी में उन्होंने अपना स्किल डेवलप कर लिया, और आज वो, मुझे लगता है इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। राइट? उन्हें भी नहीं मालूम था। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने जो कुछ भी पढ़ाई की, उन्होंने कभी एक्टिंग बनने की कोई पढ़ाई नहीं करी, एक्टर बनने की कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया कभी। बस उनके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है। नहीं, पहले तो एक्टर भी नहीं बने वो, पहले तो इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए गए थे अपनी वॉइस के लिए, लेकिन उन्हें समाचार वालों ने, न्यूज वालों ने मना कर दिया था कि आपकी आवाज बहुत मोटी है और आप बहुत लंबे से हैं। तो फिर वो वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उन्हें खराब सुनने को मिला। अब उन्होंने किसी तरीके से स्ट्रगल करके किसी फिल्म में कोई रोल ले लिया, कहीं से भी। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब उनकी पहली, दूसरी, तीसरी फिल्म हिट हो गई, बस वो उसी में आगे बढ़ गए। बहुत सारे हीरो हीरोइंस आप ऐसे देखेंगे जो एक फिल्म में आए और फिर उसके बाद 2-3 फिल्मों में आए और गायब हो गए। वो एक हीरोइन है,
मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, कहो ना प्यार है में कोई हीरोइन है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, पटेल पटेल करके नाम याद है उसका। राइट, अभी मैं कई दिन पहले सोच रहा था कि वो कहां गई वो हीरोइन, कहां गई वो एक्ट्रेस। कहो ना प्यार है में वो है, हाँ राइट, अमीषा पटेल। कहां गई अमीषा पटेल? उसकी 2-3 फिल्में हिट हुई, कहो ना प्यार है और ये गदर। आज कहां गई वो? कहां गया उसका करियर? सोचिए ना, जरा सोचिए गाइस, क्या वो सक्सेसफुल नहीं थी? तो पैसे कमाना अलग बात है, सफल होना अलग बात है, और खुश होना अलग बात है। तो जीवन में जब कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, खुशी के साथ कीजिए। हैप्पीनेस, आप हैप्पी होने चाहिए। आप उसे मन से कर रहे हो। संघर्ष हर इंसान के जीवन में आता है। कोई कह रहा है यहां पे शी डिड नॉट डू स्ट्रगल। संघर्ष हर इंसान। आपको क्या लगता है मोदी जी का जीवन आसान है? जितने ज्यादा सफल आप होंगे, जीवन उतना संघर्ष से भरा होगा। योगी जी का जीवन आपको आसान लगता है? अमिताभ बच्चन की लाइफ आपको आसान लगती है? ये जो लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, लाखों लाखों रुपए चार्ज करते हैं, क्या इनका लाइफ आसान है? सोचिए, 2-3 घंटे ऑपरेशन कर रहे हैं, और यदि कहीं ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, फेल हो जाए, तो बाहर जान का भी खतरा है, मार देंगे लोग, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। रिस्क है, स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। तो बेसिकली गाइस, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे थोड़ा ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको इंटरेस्ट आने लगे। अब मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपनी रील्स बना रहे हैं, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लोग आपकी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, लोग उन पे कमेंट नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आप इससे डिसअपॉइंट हो जाएं। हो सकता है कि इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, खराब महसूस हो, लेकिन फिर भी उसे थोड़े समय करते रहिए। कौन सा पैसे लग रहे हैं? थोड़ा समय यूट्यूब पर करके देखिए, मैं भी कर रहा हूं आजकल, ट्राई कर रहा हूं। हो सकता है कि आप उधर कामयाब हो जाएं, क्योंकि इंसान की पहचान कब होती है, कब लोग उसके बारे में जानते हैं? जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। आप और हम में से नीरज चोपड़ा को कितने लोग जानते थे? कितने लोग जानते थे नीरज चोपड़ा को? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। क्या आपको लगता है कि ओलंपिक्स में ऐसे ही भाला फेंक दिया होगा उसने? उससे पहले बहुत स्ट्रगल किया होगा। बस लग गया, हो गया कामयाब, he became successful. Right? Some of you may be interested in, sports, so you may be knowing, but I did not know Neeraj Chopra. मुझे नहीं मालूम था नीरज चोपड़ा का। तो आप जब भी आपको लगता है कि कुकिंग में आप अच्छे हो सकते हैं, उसमें भी ट्राई करके देखिए एक बार, 2-4 दिन बना के देखिए, कुछ नई रेसिपीज बना के देखिए। आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। जब आप अलग अलग चीजें करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कौन सी चीज करके मुझे खुशी मिलती है। तो फिर आप उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, I joined an institution to develop my spoken English and I got interest. I developed an interest in teaching, in talking to people. बस मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया और फिर I became an English language trainer. So nobody ever knows what to do and how to do, when to do. You have to try multiple things. आपको बहुत सारी चीजें ट्राई कर करके देखनी पड़ेंगी, और आपको देखना पड़ेगा कि उसमें आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं है।
बहुत सारे लोग एक अच्छे टीचर बन जाते हैं, दे आर हैप्पी एंड दे अर्न मनी, दे अर्न लैक्स ऑफ रुपीज, दे आर हैप्पी। लेकिन फिर लालच बढ़ता चला जाता है, वो बैचेस के बाद बैचेस, बैचेस के बाद बैचेस। सो डोंट कीप योरसेल्फ अ लॉट ऑफ बिजी, डोंट बी ओवर बिजी, बिजी भी मत होइए, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जीवन की एक प्रक्रिया है जिसे आप एंजॉय भी कीजिए। हाई स्कूल आप कर रहे हैं, उसे एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, टीचर्स के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कीजिए, ट्यूशंस को एंजॉय कीजिए। आप यदि इंटरमीडिएट कर रहे हैं, 12th पास कर लिया है आपने, अपने ग्रेजुएशन को, जो भी आपकी फैमिली की सर्कमस्टांसेस हैं या जिस भी चीज में, कई बार होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, बट फैमिली सर्कमस्टांसेस डू नॉट अलाउ अस, फैमिली की सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हम उसमें आगे बढ़ें, तो फिर पढ़ाई करके हम कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वो आसान हो जाएगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, कई बार पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ेगा, कई बार आपको कॉम्पिटिशन्स में स्ट्रगल करना पड़ेगा, कई बार एडमिशन होने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और कई बार जॉब लगने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितने भी इस दुनिया में बिजनेसमैन होते हैं, उन सबको भी कभी ना कभी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि एक जो यूट्यूबर है उसको काम नहीं करना पड़ता? उसे पूरे पूरे दिन प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं अगला वीडियो कौन सा शूट करूंगा, किस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। उसको पूरी टीम लगानी पड़ती है अपने आसपास, कोई शूट करेगा, कोई एडिट करेगा, कोई पोस्ट करेगा, कोई आइडिया सजेस्ट करेगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो यूट्यूब इज नॉट इजी, यूट्यूब इज नॉट इजी, इंस्टाग्राम इज नॉट इजी। आप बहुत बढ़िया रील्स बनाते हैं, लेकिन यूट्यूब उस पर यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, आप उसकी एल्गोरिदम को नहीं समझते हैं, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आपको सफल न होते हुए भी लगातार काम करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई योर हैंड इन एवरीथिंग। आपको हर चीज में ट्राई करना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीजें करके देखनी पड़ेंगी। Nobody will give you cut and right, आपको कोई भी पका पकाया नहीं देगा। लेकिन यदि आप पढ़े नहीं, आपने अपने ब्रेन को डेवलप नहीं किया, आपने सही एजुकेशन हासिल नहीं की, आपने अपना बेसिक्स क्लियर नहीं किया, तो फिर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ाई लिखाई आपके लिए स्ट्रगल बन जाएगी, पढ़ाई लिखाई एक ऑब्स्टेकल बन जाएगी, एक बाधा बन जाएगी, और आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि अपने स्कूल की पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपने स्कूल में जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए, ट्यूशंस में अच्छे से पढ़िए। नंबरों का गेम नहीं है, जो टीचर ने पढ़ाया क्या वो समझ में आया, जो बुक में पढ़ा क्या वो समझ में आया। यदि कोई पूछे आपसे कि आज आपने मैथ में क्या पढ़ा, तो क्या आप उसे बता पा रहे हो कि आपने आज साइंस में क्या पढ़ के आए स्कूल में, क्या आप बता पा रहे हो? यदि आप नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, आपने अच्छे से सीखा ही नहीं, आपने वहां क्लास में पूरा ध्यान दिया ही नहीं। जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपकी पूरी अटेंशन उस पर होनी चाहिए, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि यदि मैं बाहर निकलूंगा और कोई मुझसे पूछ ले कि आज आपने क्या पढ़ा, तो आपकी उंगलियों पर, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो फिर आप पढ़ाई में आगे निकल जाओगे, और जब आप पढ़ाई में आगे निकल जाओगे आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। ब्रेन डेवलप हो जाएगा तो वो मल्टीपल डायरेक्शंस में काम कर पाएगा, और जब वो मल्टीपल डायरेक्शंस में काम कर पाएगा तो फिर आपको फ्यूचर के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। यू कैन नॉट स्किप स्ट्रगल। आप संघर्ष से नहीं बच सकते, आप संघर्ष से बच नहीं सकते। आपको यदि पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता तो आप उससे बच नहीं सकते। आपको, अब जैसे आपकी मम्मी है, उन्हें किचन में कई बार इतनी गर्मी हो रही है, इट इज टू हॉट आउटसाइड, इनसाइड एज वेल, तो क्या वो किचन में काम करने से बच सकती हैं? नहीं बच सकती। शी हैज टू स्ट्रगल। सर्दियों में बर्तन धोने, तो क्या वो उससे बच सकती हैं? नहीं बच सकती हैं। पापा को शॉप पे बैठना पड़ता है या जॉब के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, ये तो जीवन है, तमाम जीवन करना पड़ेगा। बट यदि स्मार्टली आप सोचेंगे
अलग अलग चीजों में ट्राई करके देखेंगे तो आपको खुद नजर आएगा. नोबडी कैन सजेस्ट यू, नोबडी कैन गिव यू कट एंड राइट. कोई भी आपको पका पकाया नहीं दे सकता कि आप जीवन में लिख लीजिए कि आप कलेक्टर बनेंगे, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे. आप बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी हैं, लेकिन वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, बैठे रहते हैं. आप जरा ध्यान करिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं क्लिनिक्स में बैठे रहते हैं, कस्टमर आते ही नहीं. फिर वो मेडिकल स्टोर भी खुलवाते हैं अपने यहाँ मेडिकल स्टोर भी खुलवाते हैं. गांव गांव में प्रचार करना पड़ता है, अखबार में फुल पेज का एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, दीवारों पर लिखवाना पड़ता है. ये भी एक बिजनेस है. आप किसी भी सक्सेसफुल या फेमस डॉक्टर को देखेंगे, बड़े हॉस्पिटल का एडवर्टीजमेंट आता है, उनको भी कस्टमर पकड़ने पड़ते हैं, उनको भी डॉक्टर्स की पूरी टीम बनानी पड़ती है. एक शुगर वाला होगा, एक हार्ट वाला होगा, एक वो क्या बच्चों वाला पेडिट्रिस्ट होगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट होगी. तो अलग अलग डॉक्टर्स की टीम बनानी होती है ताकि वो हॉस्पिटल को चला सके. नहीं तो हॉस्पिटल के खर्चे इतने होंगे कि वो निभेंगे ही नहीं. हार्ट के पेशेंट ज्यादा नहीं आ रहे तो अब उन्हें किडनी के भी पेशेंट चाहिए, उनको डायबिटीज के भी पेशेंट चाहिए, उनको बच्चों के मतलब उन्हें किड्स भी चाहिए, उनको लेडीज भी चाहिए. इसीलिए डॉक्टर्स की टीम बनाते हैं क्योंकि लोग तो लगे हुए हैं, 15-20 लोग लगे हुए हैं. उनका खर्चा कैसे चलेगा यदि कस्टमर्स नहीं आएंगे? पेशेंट्स आर कस्टमर्स, राइट? पेशेंट्स आर कस्टमर्स. फिर उन्हें वो महंगी महंगी दवाइयां भी लिखते हैं ताकि हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर्स के बड़े बड़े घर बन सके, वो एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल स्टार्ट कर सके. फिर वो डॉक्टर थोड़ी रह जाते हैं, दे बिकम बिजनेसमैन, दे बिकम अ बिजनेसमैन, राइट? डॉक्टर भी बन गए. अब आईएएस ऑफिसर, सोचिए, आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आता होगा आईएएस ऑफिसर, राइट? अब एक आईएएस ऑफिसर की कितनी पूरे जिले का, मतलब आप मानो तो मुख्यमंत्री होता है. शायद खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता होगा. पैसा भले ही वो खूब सारा कमा लेते हैं, जॉब बहुत ही रेपुटेड है, लेकिन स्ट्रगल उनके जीवन में भी होता है. एक फोन इधर लगा हुआ है और दूसरा फोन बज रहा है, ऊपर से कॉल आया, भैया डिपार्टमेंट की चेकिंग होनी है, यहां ये बटना है, यहां ये बटना है. तो आईएएस ऑफिसर भी चैन से बैठ नहीं पाते. दिस लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल. एंजॉय द प्रोसेस. इस प्रोसेस को एंजॉय करिए. अब देखिए, मैं यहां पर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं बिना फैन के बैठा हूं, सिटिंग विदाउट अ फैन, सिटिंग विदाउट एन एयर कंडीशनर, बिकॉज द वॉइस शुड बी करेक्ट, वॉइस शुड बी clear. So, nobody can ever decide your future. Nobody can ever decide your career. यदि आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं, 25,000 you are earning, 20,000 you are earning, तो सिंपली आप यदि उसमें खुश हैं, आपका काम चल जाता है, आपकी फैमिली नीड्स पूरी हो जाती हैं, यू आर सक्सेसफुल, योर करियर इज सक्सेसफुल. जो भी करियर आप कर रहे हैं, जो भी कुछ आप बन रहे हैं, जो भी कुछ, बट हाँ, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स गाइस, स्पोकन इंग्लिश विल हेल्प यू एक्सेलरेट. स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी, राइट? So I hope you understand that nobody can ever decide your career. आपका करियर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, न मैं, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स. हां, करियर काउंसलर्स हैं दुनिया में, मिलते हैं लोग, अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग भी कराते हैं और फिर उनका एडमिशन कराते हैं. लेकिन अब जैसे मेरे एक दोस्त की एक बेटी है, अब उसने बचपन से सोच रखा था कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा या ये डॉक्टर बनेगी, उसके हिसाब से वो चल रहे थे. बचपन से वो साइंस से पढ़ रही थी. अब जब बचपन से तुमने डिसाइड किया हुआ था तो उसकी करियर काउंसलिंग की क्या जरूरत है? उसे सीधा ले जाके डॉक्टरशिप, आप उसे मेडिसिन की पढ़ाई में डाल दो. लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी करियर काउंसलिंग कराई कि क्या बन सकती है, क्या कर सकती है. अरे भाई, जब आपने डिसाइड कर ही रखा है, क्या आप उसे चेंज करने वाले हो? नहीं. तो डिसाइड करो, फिर देखा जाएगा. जो भी आप बन गए, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग.
मैं जो भी कर रहा हूं उससे मैं खुश हूं, राइट? सो आई होप इट्स मोर क्लियर, आपको इट्स क्लियरर, आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे कैसे सोचना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। सो कीप लर्निंग दिस आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आप ये अंग्रेजी बोलना सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही वंडरफुल लेक्चर्स के साथ मैं फिर आपके साथ मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा। दिस वॉज अ वंडरफुल सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट। आपने इसको एंजॉय किया एंड यू विल स्टडी मोर सिंसियरली, आप और ज्यादा सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, राइट? मिलते हैं आपसे फिर एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।